ओम नमो भगवते एक मिनट को। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे स्कंद के Recording in progress. सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 11 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक यहाँ पर डिस्प्ले है। 11 नंबर का श्लोक है। अध्याय सातवां, स्कंद है दूसरा। तो ये जो अध्याय है ये लीला अवतारों का, इसमें चर्चाएं हैं। भगवान ने कौन कौन सी अलग अलग लीलाएं की, उनके ऊपर ये पूरी चर्चा है। 11वें नंबर का श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, और तात्पर्य के बाद फिर प्रेयर्स के बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षार्थो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो खिल देवतात्मा वाचो बभूवुर्षति श्वसनो श्वसतोस्य नस्तः। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षा। तो ये किसके बारे में चर्चा होगी इस श्लोक के अंदर? हयशीर्ष या हयग्रीव नाम के भगवान के बारे में। भगवान ने जब हयग्रीव का अवतार ग्रहण किया तब किस प्रकार वो लग रहे थे, उन्होंने क्या कार्य किया हयग्रीव के रूप। तो सत्रे यानी यज्ञोत्सव में, मम मेरे, यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने जब यज्ञ किया उसमें आस प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? भगवान हयशीर्ष। ऐसे भगवान जिनके है शीर्ष, घोड़े का सर धारण करके। अथ इस प्रकार, साक्षात प्रत्यक्ष, सह वह, यज्ञ पुरुष, ऐसा पुरुष जो यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होता है। तपनीय वर्ण, सुनहरे रंग के। छंदमय, साक्षात वैदिक स्रोत। मखमय, साक्षात यज्ञ। अखिल देवता आत्मा, सभी देवताओं की आत्मा है। वाचः, वाणी। बभूवः, सुने जाते हैं। उशति, कानों को अत्यंत मधुर लगने वाले। श्वस्तः, सांस लेते हुए। अस्य, इसके। नस्तः, नथुनों से। अनुवाद इस प्रकार से है। मेरे यानी ब्रह्मा के द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो ये हयग्रीव भगवान का विवरण है। यहाँ पे हयग्रीव का रंग सुनहरा था। वेद हैं, साक्षात वेद हैं, देवताओं के परमात्मा हैं। और वेद हैं, इसका प्रूफ क्या है कि जब वो श्वास लेते हैं तो वहां से वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट होती हैं। तात्पर्य, वैदिक स्रोत प्राय उन कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु भगवान समस्त साक्षात यज्ञ और वैदिक स्रोत हैं। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने और देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ ना करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न ना करें, किंतु फिर भी वे कर्मियों और विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकुशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भागवतम के इस चर्चा पे सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक लीला अवतार, गुणावतार, उसके बाद मनवंतर अवतार, उनकी कथाएं हैं। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि इतने सारी कथाएं बोलने का क्या प्रयोजन है? क्यों इतने सारे भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान का गुणगान किया जा रहा है? क्यों बताया जाता है भगवान के बारे में इतना और एकदम डिटेल में? आप देखिए आज के श्लोक में कितना डिटेल में हयग्रीव के भगवान के बारे में चर्चा हुआ है। ज्यादातर हम हयग्रीव भगवान के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, या कुछ ऐसा हयग्रीव अपीयरेंस डे वामन देव का, नरसिंह देव का, राम भगवान का मनाते हैं, लेकिन हयग्रीव भगवान के बारे में उतना हमें जानकारी कम है, उतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस श्लोक में काफी सारा डिटेल है हयग्रीव भगवान के बारे में। वो मखमय, छंदोमय, अखिल देवता आत्मा, ऐसे कई शब्द हैं इस श्लोक के अंदर जो बताते हैं कि हयग्रीव भगवान भी कम नहीं थे। तो प्रश्न उठता है, इतना भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान के हीरोइक एक्टिविटीज, सब उसको मम वीर्य संविदो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल देव खुद कहते हैं कि भक्तों के संग में बैठकर क्या करना चाहिए? भगवान के हीरोइक एक्टिविटी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। भगवान ने किस प्रकार एक एक बहुत ही हीरो के जैसा कार्य किया, वो चर्चा करनी चाहिए। उससे क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्ति में प्रगति करने का यही एक मार्ग। तो इस भौतिक जगत में हम सब चाहते हैं आश्रय ग्रहण करना। जो आत्मा का स्वभाव होता है वो क्या है? शेल्टर सीकिंग। हम सब इस दुनिया में भटक रहे हैं, एक आश्रय से दूसरे आश्रय, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जो सुख या आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद की प्राप्ति आश्रय ग्रहण करने के बाद ही प्राप्त होती है। आप देखिए कोई भी भिखारी होता है, रास्ते में बैठा है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, कोई शरण नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आश्रय ले लोइया जेई भजे, कृष्ण तारे नहीं त्यजे, ऐसा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत। तो हम सोचते हैं मैंने अगर कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया, अभी मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैंने कंपनी चेंज कर दी, तो शायद मुझे आश्रय मिल जाए और फिर मुझे सुख प्राप्त हो।
हम अपनी भौतिक परिस्थितियों को बदलते रहते हैं। हम अपने जो भी हमने इस भौतिक जगत में सोचा है, इससे मुझे सुख मिलेगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है। फिर क्या सोचते हैं हम? परिवर्तन से शायद सुख मिलेगा। चलिए, इस शहर में सुख नहीं मिल रहा है, दूसरे शहर में सुख मिलेगा। इस कार्य में सुख नहीं मिल रहा है, दूसरे कार्य में सुख मिलेगा। तो हम चाहते हैं परिवर्तन। एक एक जगह बदल दो, ज्यादा सुख मिलेगा। लेकिन समझ में आता है कि जो परिवर्तन करके गए, जहां भी गए, वहां ज्यादा दुख प्राप्त हो गया है, वहां दुख बढ़ गया है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुख औषधम तदपि दुखम। ये दुख की औषधि से ज्यादा बड़ा दुख प्राप्त हो गया। मैंने सोचा था ये दुख कम होगा, लेकिन ये दुख और बढ़ गया उस उपाय से। उपाय बड़ा दुख बन जाता है। क्यों है ऐसा? इसका कारण क्या है? इसका कारण सरल है, एकदम सरल कारण है। क्योंकि भगवान ने इस पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर दुख है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। तो जब हम इस भौतिक जगत की किसी भी चीज का आश्रय लेंगे, पॉलिटिशियन हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये हाउसिंग सोसाइटी हो, कुछ भी हो इस दुनिया में, अगर हमने उन अस्थाई चीजों का आश्रय ग्रहण किया है, तो जीवन में दुख आने ही वाला है। चाहे कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि मैंने परिवर्तन किया, शायद सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वास्तव में आश्रय किसका लेना चाहिए फिर? वो आश्रय लेने के लिए हमें पता तो होना चाहिए वो व्यक्ति कितना महान है। इसलिए भगवान के इन हेरोइक एक्टिविटीज का, भगवान के इन महान कार्यों का भागवतम में वर्णन है, जिससे हम समझ सकें कि मैं ये जो भौतिक परिस्थिति में रहकर, भौतिक जगत में रहकर, ये छोटे छोटे लोगों का आश्रय ले रहा हूँ, इनसे कई गुना, करोड़ों गुना बड़े भगवान हैं। और उन्होंने क्या क्या बहुत महान कार्य किए हैं। जब उनके बारे में हम रोज सुनते हैं, तो शायद कभी मन कर जाए कि क्यों मैं इन भौतिक चीजों का, भौतिक परिस्थितियों का आश्रय ले रहा हूँ, मुझे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आप देखिए, इस भौतिक जगत में जीवात्मा का जो ईगो है, हमारी जो अहंकार है हमारा, वो बहुत बड़ा है। और हम उस अहंकार को हर संभव प्रयास करके बचाने का प्रयास बचाते हैं कि मेरे इस अहंकार को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो भगवान भी इस क्षुद्र जीव के उस महान अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? भगवान अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जीवात्मा को आकर्षित करते हैं, फोर्स नहीं करते। क्योंकि फोर्स जहां पर आ जाता है, वहां अहंकार को चोट लग जाती है। आप देखो छोटे बच्चे, छोटा बच्चा अगर कहीं कुछ खेल रहा है, आप उसको, उसकी गर्दन पकड़ के घींच के ले आओ अंदर, तो पूरे घर में कोहराम मचा देगा, मेरे अहंकार, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की आपने। और अहंकार को चोट लग जाती है। लेकिन उसी बच्चे को कुछ ज्यादा आकर्षक वस्तु दिखा दीजिए कि देखो, घर में आएगा ना तो तेरे को ये लड्डू मिलेगा, जो भी है, उस वो खेल से ज्यादा आकर्षक वस्तु अगर आपने दिखा दी, तो वो भागते भागते आएगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी क्या चाहते हैं? हमारे अहंकार को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। कृष्णा रेस्पेक्ट्स अवर फ्री विल एंड फॉल्स ईगो। इसलिए वो क्या करते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान अपने जन्म और कर्म को इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि हम स्वेच्छा से उनकी शरण में जाएं। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है, इसके जो 10 तत्व हैं, 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, करेक्ट? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणोतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। जो अंतिम विषय वस्तु है इस भागवतम का, या किसी भी महापुराण का, जो
लास्ट सब्जेक्ट मैटर होता है वो है आश्रय। कि भाई आपने भागवतम समझ ली, अत्र सर्ग क्रिएशन कैसे होता है, विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन कैसे होता है, स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये सारे विषय सीख गए। करना क्या है अभी? भागवतम को सीख लिया, एक एक श्लोक समझ लिया, हर श्लोक के ऊपर हमने क्लासेस सुन ली, दो दो तीन तीन घंटे। करना क्या है अभी भागवतम पढ़ के? करना है आश्रय लेना है। किसका आश्रय लेना है? जिसके बारे में सुना है। नहीं तो कई बार उल्टा होता है, सुनते हैं भागवतम, आश्रय लेते हैं हम अपनी भौतिक परिस्थितियों का। मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरे गुण, मेरा स्किल, मेरे कार्य करने की क्षमता, ये बहुत महान है। तो भागवतम सुना ही नहीं है। अगर भागवतम सुनने के बाद भी मुझे अपने ऊपर बड़ा भरोसा है और भगवान के ऊपर कुछ पता, भगवान के आश्रय लेने का इच्छा ही नहीं है, खुद को ही मैं महान सोच रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है? भागवतम सुनी ही नहीं है। वो सब क्या चल रहा था? तो भागवतम में ही आता है वो, रंजनम लोक मंडनम लोक रंजनम। वो लोक रंजन के लिए या मनोरंजन के लिए कार्य चल रहा था। अरे थोड़ा पक गए थे भौतिक परिस्थितियों में, थोड़ा परेशान हो गए थे, तो चलो थोड़ा भागवतम सुन के इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भागवतम सुन लेते हैं, मनोरंजन के लिए भागवतम नहीं है। ये भागवतम आश्रय ग्रहण करने के लिए है। किस प्रकार मैं अपनी भौतिक परिस्थितियों में उलझा हुआ हूं, मुझे पहले सबसे पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए? इस भौतिक जगत में किसी भी परिस्थिति में मैं जाऊं, मैं कोई भी परिस्थिति को मैं बदलूं, वहां दुख आने ही वाला है। क्योंकि भगवान ने स्टैंप लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस भौतिक जगत में मैं एक दुख से दूसरे दुख की तरफ जाऊंगा, तो उसमें मुझे सुख नहीं मिलने वाला है। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है, वो एक बेड पे लेटा हुआ है और डॉक्टर ने उसको दवाई लिख दी है कि रोज उसको 10 इंजेक्शन लगाने हैं। उसको होगी बीमारी, 10 इंजेक्शन चढ़ाने हैं उसको, और कड़वी दवाई खिलानी है। अब वो पेशेंट हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड, किसी भी बेड पे शिफ्ट हो जाए, जनरल वार्ड में था, जनरल वार्ड से वो डीलक्स रूम में शिफ्ट हो जाए, डीलक्स रूम से वो किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाए, वो डॉक्टर ने पर्ची लिख दी उसकी, वो कंपाउंडर आएगा, कोई तो आएगा और उसको इंजेक्शन जहां कहीं भी है वहां इंजेक्शन ठोकेगा उसको, जहां कहीं भी है वहां उसको कड़वी दवाई खिलाई जाएगी। तो अगर उस पेशेंट को वो कड़वी दवाई नहीं खानी है, इंजेक्शन नहीं लेने हैं, तो उसने क्या करना होगा? उसने उस हॉस्पिटल से ही बाहर जाना होगा, हेल्थ ठीक करके, आपको अपना शरीर स्वस्थ करके उसको उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा, तब जाके उसे वास्तविक सुख प्राप्त हो। लेकिन वो सोचे चलो इस बेड से मैं उस बेड पे शिफ्ट हो जाऊं, वो देखता है कि उस बेड का पेशेंट को सिर्फ एक मीठी गोली खिलाई और वो ठीक होके चला गया, तो मैं भी उस बेड पे चला जाता हूँ, तो मुझे भी मीठी गोली खिलाएंगे और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ये हमारी दवाइयाँ हमारी बीमारी के अनुसार होती है, ये दवाइयाँ किसी बेड के अनुसार नहीं होती है। तो हम क्या सोचते हैं, मैं इस घर में हूँ, मैं अपना घर बदल लेता हूँ तो शायद सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। मैं अभी कार बदल लेता हूँ, मेरी छोटी कार में रह रहा हूँ तो दुख है, बड़ी कार ले लेता हूँ तो शायद सुखी हो जाऊंगा। पैसा कम है, असली प्रॉब्लम तो ये है मेरे पास, मेरी सैलरी कम है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा और फिर सुखी हो जाऊंगा। अच्छा, इस होटल में खाना नहीं खाया है मैंने अभी तक, ये नया होटल खुला है शहर में, उस होटल में खाना नहीं खाया, इस मूवी थिएटर में मूवी नहीं देखी, ये वाली मूवी नहीं देखी, इसलिए शायद दुखी हूँ। तो ये सब चीज क्या है, कौन से किस चीज के प्रयास हैं ये है प्रयास एक हॉस्पिटल में एक बेड से दूसरे बेड पे जाने का। लेकिन भगवान अपने इन कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि भौतिक जगत में तुम कितनी भी परिस्थितियों को बदल लीजिए, सुखी नहीं हो सकते। सुखी कब होंगे? जब हम भागवतम को पढ़ के भगवान का आश्रय लेंगे,
नाम का आश्रय लेंगे, भगवान की कथाओं का आश्रय लेंगे। तो कथा का आश्रय लेने का अर्थ क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स? कथाओं का आश्रय लेने का अर्थ है, आप देखिए, जिस भी चीज का हमने आश्रय लिया है, वो उसका स्मरण स्वतः हो जाता है। मान लीजिए आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, और उस ट्रेन से आप उतरे और इतने में ट्रेन छूट गई, चली गई, बैग बैग सब छूट गया आपका। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे मेरे जेब में पैसे कितने हैं, मोबाइल है क्या, पैसे हैं क्या? तो विषम परिस्थिति में जिसका स्मरण सबसे पहले हो, मतलब उसी चीज का हमने आश्रय लिया हुआ है। तो भगवान की कथाओं का आश्रय लेने का अर्थ क्या है? भगवान की कथाओं का आश्रय लेने का अर्थ है, उन कथाओं के बारे में कितना चिंतन हो रहा है दिन में। जैसे कभी कभी हम महाराज से क्लास सुनते हैं, महाराज कुछ एक पास टाइम बताएंगे, उसके ऐसे बढ़िया बढ़िया लेसन निकालेंगे और फिर बताएंगे आप इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या उसका चिंतन हो रहा है दिन में? और दूसरा, जब जीवन में कुछ हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, या फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें अप्रिय है, जो हमें प्रिय नहीं है, जिससे हमें तकलीफ हो रही है, विशेषकर उसी समय पर क्या भगवान का याद आ रहा है, या उन कथाओं की याद आ रही है? जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं ये सिर्फ कथाएं क्लास में डिस्कस करने की हैं। जैसे ही क्लास खत्म हुई, प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय, भागवतम भी बंद, दिमाग भी बंद, अभी मेरा मटीरियल कर्म शुरू हो जाता है। तो मेरा कर्म शुरू हो जाता है, कैसे मेरे हाथ पैर खुजली शुरू हो जाती है, कैसे काम करूं, कैसे मैं अपना जहां पे मैंने आश्रय लिया हुआ है, अपनी रेपुटेशन, अपना प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाऊं, अपने पैसे को कैसे बढ़ाऊं। मतलब आश्रय कहाँ लिया हुआ है? उन भौतिक चीजों में। तो ये अलग अलग जगह पे हमने जो अपना आश्रय डाल के रखा है, वहां से निकाल के हम भगवान के ऊपर आश्रय ले सकें, यही भागवतम का या भक्ति करने का निचोड़ है, सार है। तो आज के श्लोक के ऊपर आते हैं। आज के श्लोक में अ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से हयग्रीव भगवान ने बचाया। तो हयग्रीव भगवान की कथा क्या है? तो एक बार क्या हुआ था, भगवान विष्णु सोए हुए थे, लेट सोए नहीं थे, योग निद्रा में थे। तो भगवान का भी कान होता है, और भगवान के कान के अंदर भी ईयर वैक्स हम सब के अंदर ईयर वैक्स आया कहाँ से? कान के अंदर का जो मैल होता है वो आया कहाँ से? क्योंकि भगवान के कान में थोड़ा थोड़ा मैल है। लेकिन हमारे कान के मैल और भगवान के कान के मैल में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे कान का मैल गंदा होता है, भगवान का कान भी दिव्य है, कान के अंदर का जो वैक्स है वो भी दिव्य है। तो भगवान एक बार सोए हुए थे ऐसा लेट के, तो उनके ईयर वैक्स से, उनके कान से क्या निकला? दो राक्षस पैदा प्रकट हुए जिनका नाम था मधु और कैटब। अब ये कब प्रकट हुए मधु और कैटब? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद। मतलब भगवान ने क्या किया, महाविष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कर दी। उसके बाद भगवान योग निद्रा में सोए, और भगवान के कान से वो ईयर वैक्स से ये दो राक्षस प्रकट हुए और इन्होंने क्या किया, ये गए और ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था, ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने प्रदान किया? भगवान ने। पहले श्लोक में आता है भागवतम के फर्स्ट 1.1.1, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने मतलब भगवान ने क्या किया, भगवान के द्वारा क्या कार्य हुए? ब्रह्म हृदय आदि कवये। जनरली कई बार लोग सोचते हैं यहाँ पर ये जो ब्रह्म शब्द है इसका मतलब है ब्रह्मा। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा के हृदय में। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे हम कहते हैं ना, अथा तो
ब्रह्म जिज्ञासा, तो वहां पे ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक जिज्ञासा। वेदांत सूत्र के पहले श्लोक का अर्थ क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि आपने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है, अब तो ब्रह्म के बारे में यानी आध्यात्म के बारे में जिज्ञासा कीजिए। तो ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ब्रह्मा शब्द कहाँ है फिर इसमें? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये आदि कवि यानी ब्रह्मा जी। कवि का अर्थ होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति। आदि कवि यानी पहला बुद्धिमान व्यक्ति। तो उस पूरे ब्रह्मांड का पहला बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? ब्रह्मा। वो बुद्धिमान बना कैसे? बुद्धिमान बना क्योंकि भगवान ने जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया, डाला। अब क्या हुआ, ये दो राक्षस मधु और कैटब, ये दो राक्षस निकले और ये दोनों ने क्या किया? वो ब्रह्मा जी के हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर को ही चुरा लिया। जैसे आजकल होता है डिजिटल अरेस्ट, आपके सॉफ्टवेयर को ही वो लॉक कर देगा कोई। और आप चाहते हो कि अरे मैं कुछ ज्ञान, कुछ क्रिएशन करूं, कुछ बनाऊं, उस ज्ञान का उपयोग करूं, तो ब्रह्मा जी अपने ज्ञान का उपयोग ही नहीं कर पा रहे थे, उनको याद ही नहीं आ रहा था क्या करना है। जैसे जब आप लोग स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, तो कई बार होता है कि आप पढ़ के गए, सब कुछ याद करके गए, जैसे ही एग्जाम में गए वो पूरा फाइल डिलीट हो गया दिमाग से, कुछ याद नहीं आ रहा है, एक शब्द भी याद नहीं आ रहा है। तो कैसा बेचैनी होती है, अरे मैंने याद किया था, पढ़ा था, वो एक वर्ड याद आ जाए बस, वो एक वर्ड याद आ जाए तो पूरा लिख दूंगा, लेकिन वो एक वर्ड ही याद नहीं आता। और जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, पेपर आप देते हो टीचर को वापस, और क्लासरूम से बाहर निकलते हो, सारा याद आ जाता। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था उसको चुरा लिया किसने? मधु और कैटब ने। उस फाइल, वो सॉफ्टवेयर की चोरी हो गई। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को प्रार्थना अर्पण की, इसको कहते हैं आश्रय। ब्रह्मा जी हमारे परम गुरु हैं। वो क्या सिखा रहे हैं? जब जीवन में परेशानी आ जाती है तो क्या कीजिए? भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे थे, हे भगवान, ये वेद मेरे आंखें थी, ये जो ज्ञान था, वेद मतलब ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये मेरी आंखें थी, और ये वेद मेरे शक्ति थी, ग्रेट स्ट्रेंथ, और यही मेरा आश्रय था। तो वेदास आर माई हाई ब्रह्मन, ये मेरा ज्ञान है, ये वेद मेरे ज्ञान थे। अब देखिए हमारी जो आंखें होती हैं, हम वास्तव में इन आंखों से नहीं देखते। इस दुनिया में जानवर भी आंखों से देखता है। आपके सामने मान लीजिए कोई किताब पढ़ी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो गाय आएगी, उस न्यूज़पेपर को देखेगी और खा जाएगी। करेक्ट? उसके लिए वो न्यूज़पेपर क्या है? खाने की वस्तु। और मनुष्य आएगा उस न्यूज़पेपर को देख के पढ़ेगा। तो देखा दोनों ने, गाय ने भी देखा, मनुष्य ने भी देखा, लेकिन मनुष्य ने किससे देखा? ज्ञान चक्षु से देखा। इसके अंदर है क्या? गाय ने किससे देखा? चर्म चक्षु से देखा। ऐसे ही इस दुनिया में लोग आंखों से नहीं देखते सिर्फ, उनके अंदर कितना ज्ञान है, उनका ज्ञान कितना, किस स्तर तक बढ़ गया है, उसके हिसाब से चीजों को देखते हैं। और जो व्यक्ति सुसमीक्षमाणो, बहुत अच्छे से देखता है, वो किस नतीजे पर पहुंचता है? वो नतीजे पर पहुंचता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ये, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु, सुसमीक्षमाणु, इक्षमाण, समीक्षमाण, सुसमीक्षमाणु। इक्षमाण का मतलब होता है देखना, समीक्षमाण मतलब अच्छे से देखना, सुसमीक्षमाण का मतलब बहुत अच्छे से देखना। तो जब जो कोई भक्त होता है, विशेषकर डिवोटी होता है, वो क्या करता है? जब इन जीवन में होने वाली परिस्थितियों को बहुत अच्छे से देखता है,
सिर्फ ज्ञान चक्षु से नहीं, शास्त्र चक्षु से जब देखता है तो क्या पाता है? तत्ते अनुकंपाम, हे भगवान ये आपकी अनुकंपा है मेरे ऊपर। सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, ये मेरे ही जीवन में होने वाले, जो मेरे जीवन में होने वाली जो परेशानियां हैं ये क्या है? आत्मकृतम, ये मेरे ही किए हुए कार्य हैं, मेरी ही पकी हुई जली हुई खिचड़ी है। तो जब मैंने ही खिचड़ी बनाई है और वो जल गई है वो खिचड़ी, तो मुझे खाने में कोई आपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मकृतम विपाकम, पाक होता है ना, पाक यानी कुकिंग करना, आत्मकृतम विपाकम, ऐसा। तो मेरे ही द्वारा बनी हुई खिचड़ी है, इसको खाने में क्या प्रॉब्लम? मैंने ही बनाई है। तो भगवान की कृपा है कि आप, भगवान ने इतने बड़े कष्ट को मुझे एक छोटे से रूप में दिया है। ये कौन देख सकता है? सुसमीक्षमाण। तो जब व्यक्ति ग्रेटफुल हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है, तो क्या करता है? भगवान की कृपा का एहसास, भगवान की कृपा को महसूस करता है हर एक कदम पे। और फिर क्या करता है वो? व्हाट इज द सिम्टम कि वो ग्रेटफुल है? आ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान को थैंक यू बोलता है। कैसे? हृदय, हृदय से धन्यवाद देता है। वाक, शब्दों से, अपनी वाणी से भगवान को धन्यवाद देता है। और वपु, अपने शरीर से भगवान को दंडवत करता है। उसे शर्म नहीं आती है भगवान के सामने झुकने में। जो व्यक्ति अकृतज्ञ है, कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है, उसको बड़ी शर्म आती है भगवान के सामने झुकने में। अरे मैं क्यों झुकूं किसी के सामने? लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा महसूस करता है, अभी देखेंगे हम ब्रह्मा जी के शब्दों से, कितनी कृपा महसूस कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी हयग्रीव भगवान के बारे में। तो जो मैं कह रहा था, जो हम देखते हैं इस दुनिया में, वेद या ज्ञान जो है, उस ज्ञान के जितना हमारे पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पे हम इस दुनिया को देखते हैं। इसीलिए भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.8, उसमें भगवान कहते हैं एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा, ज्ञान यही है। ये 18 आइटम बताते हैं भगवान ज्ञान के। सबसे पहला जो सिम्टम, सबसे पहला जो लक्षण बताते हैं किसी को अगर ज्ञान हो गया, तो सबसे पहला लक्षण क्या है? अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, नम्रता, नम्र होना। तो ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, ये दो लक्षण हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है, कोई सोचता है मुझे ज्ञान हो गया, मुझे भगवत गीता का ज्ञान हो रहा है, मुझे भागवतम का ज्ञान हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है ऐसे व्यक्ति का ज्ञान होने का? उसके मन में, उसके एक्चुअली नॉट मन, उसके हृदय में, उसके भावनाओं में कृतज्ञता का, सॉरी, उसके मन में नम्रता का संचार होता है। वो नम्र बन जाता है कि भगवान कितने महान हैं। तो वही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ हो रही है। अब देखिए श्लोक में, अच्छा श्लोक पे बाद में आएंगे, पहले उस कथा को चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिमाग से, ब्रह्मा जी के हृदय से उस ज्ञान को चुरा लिया गया। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं बड़ा सफर कर रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरा हृदय में दर्द हो रहा है कि मेरे यहाँ से ज्ञान चला गया। सोचिए हमारे दिमाग से याददाश्त खत्म हो जाए, और विशेषकर भगवान के बारे में ज्ञान खत्म हो जाए, तो बहुत मुश्किल होगा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुन के विष्णु भगवान ने हयग्रीव नाम के भगवान का अवतार ग्रहण किया। हयग्रीव, ग्रीव मतलब गर्दन, गर्दन के ऊपर का भाग घोड़े का है, गर्दन के नीचे का भाग मनुष्य का था। जैसे नरसिम्ह देव, तो मनुष्य और सिंह दोनों के कॉम्बिनेशन थे, तो उनको नरसिंह कहते हैं। ऐसे ही भगवान ने ये हयग्रीव नाम का अवतार ग्रहण किया था। तो हयग्रीव भगवान को समझ में आया कि ब्रह्मा के ज्ञान को किसने चुरा लिया है? ये दो राक्षसों ने, मधु और कैटब। तो मधु और कैटब के साथ भगवान का युद्ध होता है। वो युद्ध होता है गर्भोदक सागर में।
गर्भोदक सागर में वो युद्ध होता है, और बहुत हजारों वर्षों तक वो हयग्रीव और मधु कैटभ के बीच में युद्ध होता है। अब उनको एक वरदान था, मधु और कैटभ को एक वरदान था। उन्होंने क्या वरदान मांगा था कि हमारी मर्जी के बिना हमें कोई नहीं मारना चाहिए। मतलब हम बोलेंगे कि हाँ मुझे मारो, तो ही कोई हमें मार सकता है। तो विष्णु भगवान ने क्या करना शुरू किया, विष्णु भगवान ने उन दोनों राक्षसों को थोड़ा ऐसा ईगो ट्रिप पे लेके गए, उनको उनके अहंकार को फ्यूल देते गए, एक तरह से टीजिंग कर करके एक समय पे आके उन दोनों ने बोलना शुरू कर दिया, मारो हमें मारो, मार के दिखाओ हमें। मतलब परमिशन दे दी। जैसे ही उन्होंने बोला हमको मार के दिखाओ, तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उनका गर्दन काट दिया। उनको एक और वरदान था कि हमें पानी में कोई नहीं मारना चाहिए। तो भगवान हयग्रीव, घोड़े के शरीर में भगवान ने क्या किया, अपने पैर को इतना बड़ा कर दिया कि समुद्र के अंदर एक टापू बन गया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा द्वीप बन गया, टापू नहीं द्वीप बन गया। और उस द्वीप के ऊपर इन दो राक्षसों को लेके गए और चक्र से उन दोनों को मार दिया, सुदर्शन चक्र से। इस तरह से हयग्रीव भगवान ने उन दो राक्षसों को मार के ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। अभी मध्व संप्रदाय में अगर आप उडुपी जाएंगे, उडुपी में हयग्रीव भगवान की बहुत चर्चा है। तो मध्व संप्रदाय में और इवन श्री संप्रदाय में भी कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने हयग्रीव भगवान के ऊपर काफी गुणगान किया है, हयग्रीव भगवान का। तो उन्हीं में से एक आचार्य हुए हैं वेदांत देशिका। आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। वेदांत देशिका एक बार ये एक मंदिर में बैठे हुए थे। 13वीं सेंचुरी फिलोसोफर हैं ये, श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। उन्होंने एक हयग्रीव स्रोत लिखा है। इस हयग्रीव स्रोत में 33 श्लोक हैं, 33 वर्सेस। और उसमें उनको किस तरह गुणगान किया है उनका, जो सर्वोच्च ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान है उसका स्वरूप ये हयग्रीव भगवान है। तो एक औषधागिरी करके एक पर्वत है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में एक औषधागिरी करके एक पर्वत है। वहां पर ये वेदांत देशिका ध्यान करते थे। तो वहां पर एक देवनाथ स्वामी मंदिर है, एक तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में एक देवनाथ स्वामी मंदिर है औषधागिरी पर्वत के ऊपर। और ये एक दिव्य देशम भी है। उस दिव्य देशम में, उस पर्वत के ऊपर वेदांत देशिका को गरुड़ जी ने हयग्रीव मंत्र प्रदान किया। तो जब वेदांत देशिका पहली बार वहां पर ध्यान करने, भगवान की पूजा करने गए, तो गरुड़ जी ने आकर उनको हयग्रीव स्रोत प्रदान, हयग्रीव मंत्र प्रदान किया। उन्होंने इस हयग्रीव मंत्र का जाप किया, उनको बहुत सारे रियलाइजेशन प्राप्त हुए। किसको? वेदांत देशिका को। तो जब उनको हयग्रीव भगवान के रियलाइजेशन प्राप्त हुए, तो उन्होंने ये 33 श्लोक लिखे। उसमें 32 श्लोक हैं और लास्ट वाला फलश्रुति है। तो उसका पहला श्लोक क्या है उस हयग्रीव स्रोत में? पहला श्लोक है, ज्ञान आनंदमयम देवम निर्मल स्फटिक आकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवम उपासमहे। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्ञान आनंदमय देवम, ये जो हयग्रीव भगवान है क्या है? ज्ञान और आनंद के बने हुए हैं। निर्मल स्फटिक आकृतिम, बहुत ही निर्मल और चमकीले। स्फटिक बहुत ही, ये होता है ना, स्फटिक मन, स्फटिक मणि होती है, चमकीले भगवान है। आधारम सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के आधार हैं भगवान हयग्रीव, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से ये वेदांत देशिका ने हयग्रीव स्रोत लिखा है 33 श्लोकों का। इसके बाद मध्व संप्रदाय में एक और वादिराज तीर्थ करके एक ये हुए हैं। वादिराज तीर्थ करके उडुपी में, उडुपी कृष्ण मठ के
स्वामी आचार्य हुए हैं। अगर आप जाएंगे उडुपी मंदिर के, उडुपी में, तो कृष्ण मंदिर के बाजू में एक एक और मंदिर है। वहां पर एक पेंटिंग बनी हुई है। वो पेंटिंग क्या है? वादिराज तीर्थ करके एक स्वामी, एक आचार्य हैं उनके, वो अपने सर पे एक पात्र लेकर बैठे हुए हैं। और उस पात्र में क्या है? उस पात्र के अंदर कुक्ड हॉर्स ओट, जिसको कोल्लू कहते हैं, मतलब एक तरह से चना होगा, काबुली चना टाइप। और उस काबुली चने को लेकर अपने पका के अपने सर पे लेकर बैठे हुए हैं, और एक हयग्रीव भगवान को बुलाने का मंत्र गा रहे हैं। तो पीछे से क्या होता है, हयग्रीव भगवान आते हैं, वो घोड़े के रूप में हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आगे के दो हाथ जो घोड़े के हाथ हैं, उनको उस आचार्य के कंधे पर रखा है पीछे से, और अपने मुंह से वो जो ऑफर कर रहे हैं, वो ऐसा सर पे रख के पीछे से उसको ग्रहण कर रहे हैं। और खाते समय आप देखिए, घोड़ा जब खाता है तो आवाज करता है, तो ऐसी आवाज कर रहे हैं भगवान घोड़े जैसी। तो ये वादिराज तीर्थ को समझ में आ रहा है, उनके कंधे के ऊपर भगवान के पैर हैं, और हयग्रीव भगवान की आवाज आ रही है। तो इस तरह से वो एक फोटो लगा हुआ है वहां पे। तो रोज रोज यहाँ पे ये वादिराज तीर्थ हयग्रीव भगवान को वो भोग लगाते थे, और साक्षात भगवान आकर वहां पर उस भोग को स्वीकार करते थे। ये हयग्रीव भगवान के बारे में है ना, हमें पता है। तो कई श्लोक हैं उसके अंदर। अल्टीमेटली हयग्रीव भगवान किस चीज के लिए हैं? आप देखिए, ये मधु और कैटब ने क्या किया। मधु और कैटब ने ब्रह्मा जी के ज्ञान को चुरा लिया। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। ब्रह्मा जी भी हमारी पोजीशन लेकर समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं? माया ने क्या कर लिया है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्णा कॉन्शियसनेस को चुरा लिया है। तो मधु और कैटब दो राक्षस थे। तो ऐसे ही माया ने भी क्या भेजा है हमारे पास? दो चीजें भेजी हैं, रजोगुण और तमोगुण। ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से क्या होता है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो चुरा लिया जाता है। जैसे हम, जैसे अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है, रजोगुण में रहकर अगर वो प्रभुपाद की किताबें पढ़ता है या लेक्चर सुनता है, तो क्या लक्षण है ऐसे व्यक्ति के? रजोगुणी रहकर अगर हम प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, तो क्या सोचेंगे? अरे ये चैप्टर कब खत्म होगा, अरे ये भागवतम कब खत्म होगी। उसको जल्दी रहती है, फटाफट फटाफट खत्म करो, खत्म करो, समझ में आए नहीं आए खत्म करो उसको। तो क्या वो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसका ज्ञान चोरी हो जाएगा। और हम कई सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। रजोगुण में पढ़ने का मतलब क्या है, मुझे ये किताब भी पढ़नी है, वो किताब भी पढ़नी है। एक किताब के एक पेज पढ़ा, वहां पे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी किताब पे भाग गया। या फिर कई लोग भागवतम पढ़ते हैं, वो सीधा ये पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य छोड़ देंगे, श्लोक छोड़ देंगे। उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो ये किस में हो गया? रजोगुण में। क्या इससे हमें वास्तविक आनंद, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं होगा। और एक और सिम्टम है रजोगुण का। रजोगुण में पढ़ाई करने के बाद उस व्यक्ति को पूछो क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं। तो रजोगुण में वो होल्डिंग पावर नहीं है, वो धारण करने की शक्ति नहीं होती है रजोगुण में। उसके बाद दूसरा आता है कौन सा? तमोगुण। तो तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में सबसे पहले वो तमोगुण हावी हो जाता है, तो आंखें बंद होना शुरू हो जाता है। पढ़ने बैठे थे भागवतम, पढ़ रहे होते हैं नमाज, ऐसा ऊपर नीचे कर करके कर कर, और किताबें बहुत भारी लगना शुरू हो जाती हैं। 100-200 ग्राम की किताब लगती है और पलकें भारी हो जाती हैं। तो तमोगुण का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान भी, उसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, रजोगुण में भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा। तो इसलिए हमें हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हयग्रीव भगवान किस में है?
शुद्ध सत्व के हैं। तो जब हमारे जीवन में सत्व गुण बढ़ता है तो हम ये रजोगुण और तमोगुण को डिफीट कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हे भगवान, आप शुद्ध सत्व के हैं। आप ये जो रजोगुण और तमोगुण नामक के जो दो राक्षस हैं, आपने मधु और कैटब को मारा है, तो अभी ये जो दो राक्षस हैं रजोगुण और तमोगुण के, इनको मारिए और मुझे अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ये है हयग्रीव भगवान। तो इनके बारे में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि सत्रे मम आस भगवान हय शीर्षार्थो। मम सत्रे, मैं जब यज्ञ कर रहा था, इसको सत्र के नाम से कहा गया, यज्ञ को सत्र कहा गया। भागवतम के पहले अध्याय में भी दीर्घ सत्रे आसीत ऐसा एक शब्द आता है। ये जो 80,000 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे यज्ञ करने, तो उनके यज्ञ के करने का जो समय है उसको सत्र कहा गया है। और उसको भी कैसे, दीर्घ सत्रेण, लंबे समय तक वो लोग बैठे रहे। तो ये जो आध्यात्मिक क्लासेस होती हैं, यज्ञ, उसको भी यज्ञ कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ, इनको सत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे समय में अगर हम बैठेंगे, कुछ समय के लिए बैठेंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारा रजोगुण और तमोगुण इतना प्रभावशाली है, इस लेयर है ये ना, ये 3 गुणों का लेयर होता है हमारे ऊपर, आंखों के ऊपर, माइंड के ऊपर लेयर होती है। तो जब हम बैठे पढ़ने के लिए, तो रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाता है। और क्या होता है फिर वहां पे, वो आध्यात्मिक ज्ञान को टच ही नहीं कर पाते हैं। हम या तो सुपरफिशियली कुछ छोटा मोटा पता लग गया, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर नाम के लिए, ठीक है आज मैंने भागवतम पढ़ ली, 4 पेज पढ़ लिए, हो गया मेरा काम। तो अगर हम कुछ समय के लिए ही अगर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और हमारे पास समय है, समय तो है ही नहीं, थोड़ा भी समय अगर नहीं देते हैं, तो फिर क्या होता है उससे, जो वास्तविक ज्ञान है वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, दीर्घ सत्रेण, लंबे समय तक बैठते थे कथा में। और फिर जाके 3-4 घंटे के बाद जब नींद भी पूरी हो गई, भागदौड़ भी मिट गई, दिमाग भी थोड़ा पीसफुल हो गया, फिर जाके समझ में आता है ये बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। आप भागवतम को अगर पढ़ेंगे, एक श्लोक एक शब्द ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उसमें क्या करना होता है, आसीन दीर्घ सत्रेण, ये ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए। या ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं, मैं जब यज्ञ करने बैठा तो लंबे समय तक मैं बैठा रहा। और जब हम लंबे समय तक कुछ चीज करते हैं, तब जाके समझ में आता है कि ओ ये ऐसा है, इसका वास्तविक मीनिंग ये है। अब देखिए, आप भगवत गीता को या प्रभुपाद की छोटी किताब को फिर से जब शांति से बैठकर पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि प्रभुपाद की एक एक लाइन के अंदर कितना सार गर्भित है, कितना सार छुपा हुआ है उन एक एक लाइन के अंदर। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन ये आधे घंटे 1 घंटे का नहीं होता है। आधे घंटे के लिए बैठ गए, 5 मिनट के लिए बैठ गए, किताब खोल के बैठ गए। हाँ, शुरुआत में ठीक है, मन नहीं लग रहा है, मन विचलित है, सब कुछ है, उस समय पे 5 मिनट भी बैठ गए तो ऐसा लगता है मैंने बहुत आध्यात्मिक कार्य कर लिया। लेकिन जिनको वास्तविक आनंद प्राप्त करना है, श्रवण का आनंद, कथा का आनंद, उन्होंने क्या सोचना चाहिए, आसीन दीर्घ सत्रेण। जब तक मैं लंबे समय तक बैठूंगा नहीं, तब तक मैं इस, ये जो भागवतम की चर्चा है, इसके सार को नहीं ग्रहण कर सकता। ये हमारा रजोगुण तमोगुण ही है, जो हमें बीच बीच में उकसाता रहता है, अरे उठ जा, अभी अभी हो गया बहुत, अभी खत्म कर, अभी बंद कर। तो इस माइंड को फट करके बोलना चाहिए, मैं यहाँ पे दीर्घ सत्रेण हूँ, मैं यहाँ पर लंबे समय के लिए बैठा हूँ, मैं टाइम पास करने नहीं बैठा हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर यज्ञ करने बैठे, दीर्घ सत्रेण, लंबे समय तक यज्ञ करने के लिए बैठे। और उस समय पर क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी के उस यज्ञ को
जो आहुति दी जाती है उसको स्वीकार करने के लिए कौन प्रकट हो गए? साक्षात यज्ञ पुरुष। साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान हयग्रीव, जो साक्षात यज्ञ पुरुष है, वो प्रकट हो गए। उनका रंग, शरीर का रंग कैसा था? तपनीय वर्ण। जब सोने को तपा दिया जाता है, गोल्ड को आग आग में तपा दिया जाता है, तो कैसा सुनहरा हो जाता है वो। तपनीय वर्ण, ऐसे रंग के थे भगवान हयग्रीव, घोड़े के समान। अब कोई कहेगा ठीक है, रंग वंग सब ठीक है, लेकिन था तो वो घोड़ा ही ना। उस घोड़े से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो नहीं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब वरादेव प्रकट हुए थे शूकर के रूप में, तो जनरली हम शूकर को क्या समझते हैं? एकदम ऐसा जानवर है, गंदा जानवर है, उससे कुछ आप शुद्धता एक्सपेक्ट करते हैं क्या? शूकर से नहीं। वो शूकर ने अगर अपना शरीर हिलाया और कुछ बूंद आपके कपड़ों पे लग गए, तो आप नहा स्नान किया करते हैं, अरे गंदा हो गए, अशुद्ध हो गए। लेकिन ये जो थे हयग्रीव या वराह भगवान, ये साधारण घोड़ा या सुअर नहीं थे। ये कौन थे? तो कहते हैं छंदोमय, मखोमय, अखिल देवता आत्मा। ये सभी प्रकार के यज्ञों के स्वामी थे। सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान के ये मूर्तिमान स्वरूप थे, और सभी देवताओं के परमात्मा थे। और क्या किया इन्होंने? वाचो बभूव उरु उशति। उशति का अर्थ होता है कानों को मधुर लगने वाले। अब देखिए, ये जो वैदिक हिम्स होते हैं, वेदों में गाए गए जो श्लोक होते हैं, ये बहुत ही मधुर होते हैं कानों के लिए। आजकल के ये बॉलीवुड सॉन्ग, ये सॉन्ग, उसमें सिर्फ ड्रम पीटना, कुछ जोर जोर से आवाज कर देना, बस उतना ही है। और लोगों को लगता है बहुत अच्छा धुनी है। ये क्यों है? ये रजोगुण का प्रतीक है। लेकिन जब हम, आप देखिए भगवत गीता के श्लोकों को आप सुनिए, अनुष्टुप छंद में गाए गए श्लोक हैं, या फिर भागवतम के जो अलग अलग छंद हैं, अलग अलग श्लोक हैं, उनको गाइए, या एक सिंपल किसी भी वैदिक मंत्र का उच्चारण कीजिए, उससे लगेगा कि कान के अंदर अमृत डाल दिया गया है। बर्हा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण्वेणोरधर सुधयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अभी भले ही श्लोक का अर्थ समझ में आए नहीं आए, श्लोक क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये वैदिक शब्दों का गुण है। वो कैसे हैं? कर्णापीत, कानों के लिए बहुत ही मधुर है। और अगर मीनिंग समझ में आ गया, फिर तो व्यक्ति नाचेगा, डांस करेगा। तो वही भगवान हयग्रीव के श्वास से ऐसे शब्द प्रकट होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, उसे कोई जरूरत नहीं है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की। उसको जरूरत नहीं है अलग अलग वैदिक मंत्रों का उपयोग करके, यज्ञ करके अलग अलग देवी देवताओं को संतुष्ट करने की। मतलब उस भक्त को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा में क्या कहा गया है? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें ये ज्ञान और कर्म को अलग से करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति ही इतनी शक्तिशाली है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़िए, साक्षात भगवान को ही संतुष्ट कर देती है। और जब भगवान संतुष्ट हो गए, तो अलग अलग पेड़ के पत्तियों को, फूल को, फल को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो होता क्या है, जब भगवान के ऊपर भरोसा उतना नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई, थोड़ी सी ये एक पत्ती लटक रही है, इसको थोड़ा सा पानी दे देता हूँ। ये 33 करोड़ देवताओं में से मेरा एक घर का देवता है, उसको थोड़ा सा चुपके से कुछ खिला पिला देता हूँ, ये भी जिंदा रहेगा। तो हमें लगता है मेरे खिलाने पिलाने से ये देवी देवता जिंदा है। लेकिन ये देवी देवताओं का आत्मा
देवता आत्मा, आत्मा यानी उसको जिंदा रखने वाला। वो देवी देवता कैसे जिंदा है? वो देवी देवता का आत्मा है भगवान। हमारे पूजा करने से उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो भी कब खुश होंगे? जब हम भगवान की उपासना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तब। तो वही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, या प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करना शुरू कर देता है तो उसे ये सब करने के लिए समय ही नहीं है। पहली बात, वेयर डज ही हैज टाइम टू डू ऑल दीज यज्ञ, कर्म, ये सब करने का उसको समय ही नहीं है। क्यों? सततम कीर्तयम तो माम, हमेशा वो भगवान के नाम का कीर्तन, जपा, सेवा, कृष्ण की सेवा में इतना लगा हुआ है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि अन्य लोगों को संतुष्ट करने का। इसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि वो अन्य कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल भगवान को संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए वो कर्मियों और देवता की उपासना करने वालों से ऊपर हो जाता है। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि भाई यज्ञ किसके लिए कर रहे हो तुम? मान लीजिए कोई व्यक्ति देवता की पूजा के लिए यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ किसकी पूजा के लिए कर रहे हो? देवता की पूजा के लिए। लेकिन वो जो यज्ञ पुरुष है वो तो साक्षात भगवान है, यज्ञोमय। तो यज्ञ पुरुष को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो फिर और किसी को प्रसन्न करने के लिए आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको इच्छा क्या करनी चाहिए? भगवान को संतुष्ट करनी। और भगवान खुद कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर आपको यज्ञ ही करना है और यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना है, तो कौन से यज्ञ करने से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे? तो वो है जप यज्ञ। हरे कृष्णा मंत्र का जप यज्ञ जब करते हैं तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र में लिखा है, भगवान ने बोला है, और चैतन्य महाप्रभु ने आके खुद अपने कार्यों से दिखलाया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सब लोगों को यही सिखाया है। इतने सारे प्रूफ होने के बाद फिर भी अगर हमें डाउट है, इसका मतलब हम कोई सेवा नहीं कर रहे। डाउट क्यों आते हैं? डाउट आते हैं जब हम मन लगा के सेवा नहीं कर पा रहे। तो सेवा करनी चाहिए जिससे ये मन सॉफ्ट हो। सेवा करने से क्या होता है? हृदय कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और फिर उस कोमल हृदय से डाउट को आसानी से खींचा जा सकता है। कई बार होता है ना, कांटा लग जाने से वो स्किन जो है वो टाइट हो गई है, तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ ऐसी चीज देता है जिससे वो स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो, और फिर उस कांटे को निकालता है। तो जब हम सेवोन्मुख ही जिह्वादो, सेवोन्मुख बनते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं, तो हमारा हृदय सॉफ्ट होता है, और उस सॉफ्ट हृदय से फिर ये जो अनाप शनाप डाउट हैं, वो डाउट निकलने शुरू होते हैं, और भगवान की कृपा का हमारे जीवन में संचार होता है। तो ये हयग्रीव भगवान की कथा थी। हमने इसमें डिस्कशन किया, शुरुआत में हमने आश्रय ग्रहण करना, ये अलग अलग कथाएं क्यों दी जाती हैं? जिससे हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें। भगवान की कथाओं को सुन के भगवान का आश्रय ग्रहण करना है, ना कि हमारी हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति के ऊपर। बाद में हमने हयग्रीव भगवान की कथा सुनी, किस प्रकार उन्होंने मधु कैटव नाम के 2 राक्षसों को मारा। और उसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेयर से हमने देखा कि ज्ञान को चुरा लिया गया था। जब ज्ञान चुरा लिया जाता है तो हम कुछ भी उटपटांग कार्य करते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे ज्ञान वापस दीजिए। तो भगवान ने आकर उन 2 राक्षसों को मारा। 2 राक्षस किसके प्रतीक हैं? तो हमारे ऊपर भी मधु और कैटव का अटैक होता रहता है, रजोगुण और तमोगुण का। अज्ञान की 2 वृत्तियां हैं, रजोगुण और तमोगुण। इससे हम क्या भूल जाते हैं? मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये भूल जाते हैं, और अलग अलग तरह के डाउट आते रहते हैं। तो इन डाउट्स को हटाने के लिए क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है, तो ये डाउट भी हटेंगे हमारे जीवन से। तो नाम का आश्रय लेना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है, और सेवा करनी है, तो फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का असर होना शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जीव दिया प्रभु जी की जय। Recording